ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्षणा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं अनेक प्रकार से जो विरोध खड़े होते हैं चारों अनुयोगों में, उन अनुयोगों का निराकरण किस तरह हो, कैसे वे दोष खड़े ना हो, ये सारी बात यहाँ पर टोडरमल जी समझा रहे हैं। 3-4 बिंदु अपन ने देखे कि जिसमें अनुयोगों की अपेक्षाएं भली प्रकार से समझना चाहिए। तो उसके बाद बात आई कि एक ही अनुयोग की बात हो लेकिन विवक्षाएं अलग अलग हों तो भी हमें उनमें सावधानी रखना चाहिए। तीसरी बात आई थी कि शब्दों के अलग अलग जगह अलग अलग प्रयोग होते हैं और अलग अलग ही उनके अर्थ निकलते हैं। तो शब्दों के जो अर्थ हैं उन अर्थों को भली भांति समझना चाहिए। किस प्रकरण में किस शब्द का कैसा क्या अर्थ बैठाया जाता है, उसे अगर ढंग से नहीं समझें तो भी ये विरोध खड़े होते रहेंगे। तो ये सारी बातें बताई। इसके बाद में टोडरमल जी ने जो अपन ये चौथा बिंदु देख रहे थे, इसमें खास चीज ये आती है कि अनुयोग में तो सभी तरह की बातें हैं, हमें हमारी बीमारी को परख करके और उसका सही सही इलाज लेना है। सारे इलाज ले लूं, सारी ही दवाइयां ले लूं, उससे स्वास्थ्य की जगह उल्टा नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए ये चुनाव तो हमको करना पड़ेगा, ये निर्णय तो हमको करना पड़ेगा कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है, हमारी प्रवृत्ति कैसी हो रही है, उसमें सुधार किस बात से हो सकता है, किस अपेक्षा से, कैसी कैसे उपदेश से उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है, उस उपदेश को ही हमें मुख्य करना चाहिए। दूसरे उपदेश निरर्थक हैं, बेकार हैं, ऐसा नहीं, वो दूसरे के लिए काम के हैं कि भाई मुझे तो ये बीमारी है, मुझे निश्चयाभास की बीमारी है तो मैं व्यवहार का उपदेश सुनूं, मुझे व्यवहाराभास की बीमारी है तो मैं निश्चय का उपदेश सुनूं। कह रहे ये भी जिनवाणी है, ये भी जिनवाणी है, सब सुनो। अपन तो कि सब सुन लो, सब पढ़ लोगे, वो तो बात ठीक है, लेकिन उसमें से ग्रहण किसको करोगे ये चुनाव तो करना पड़ेगा ना। बात तो भले सारी सुन रहे हैं, बात सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ग्रहण क्या करना है इसका निर्णय तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा, और वो निर्णय करना बहुत जरूरी है। देखिए कल उदाहरण भी दिए थे टोडरमल जी ने, कहीं पर अलग अलग युक्ति से तर्क से भी बात की जाती है तो उसका भाव पकड़ना चाहिए, ना कि उन शब्दों। जैसे वो एक ज्ञानार्णव का उदाहरण आया था ना कि 2-3 ही हैं, कि 2-3 ही बचे हैं यहाँ पे, तो 2-3 का अर्थ क्या था कि कम बचे हैं। ऐसे ही कल जो बात देखी अपन ने, आत्मानुशासन का छंद आया था कि तू इतना ऊंचा होकर के कलंक लगाता है तो तुझे तो पूरा ही कलंकी, पूरा काला ही हो जाता तो अच्छा था। तो उसका उपदेश का आशय क्या था? उस उपदेश का आशय क्या था? पूरा कलंकी हो जाए ऐसा कि नहीं, कि भाई इतने ऊंचे पद पर बैठ करके तुझे दोष लगाना उचित नहीं। एक आशय तो ये। दूसरा आशय ये कि ऐसी चीज से मतलब खुद के लिए सतर्कता होनी चाहिए, दूसरे में दोष देखने के लिए वो बात नहीं है कि तुम दूसरे के दोष देखो। उसमें इतना ऊंचा है, इतनी ऊंची पदवी पर वो बैठा हुआ है, तो वहां पर रंच मात्र भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, ये उसका आशय समझना चाहिए, है ना। तो सिर्फ दूसरे के दोष के लिए नहीं, हम खुद वो दोषवान नहीं हो, ये उसमें मुख्य रूप से देखना चाहिए। देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न करता है सामने वाला, यहाँ को कहे ऐसे है तो कैसे है, तो वो जो टोडरमल जी ने ऊपर कहा था भाई संसारी दशा में सभी कुछ दोष कुछ गुण वाले होते ही हैं, सर्वथा निर्दोष तो अरहंत और सिद्ध होते हैं, उस बात को पकड़ ली सामने वाले ने। अब वो क्या कहता है कि साहब आप तो पक्ष ले रहे हो, ऐसा दोषी जीवों का पक्ष ले रहे हो कि सब में थोड़े बहुत दोष तो होते ही हैं, टोडरमल जी और पक्ष लेंगे गलती का है। देखो ये जो बात इसके पहले उठी थी पिछले पैराग्राफ में, जो कल अपन ने देखी थी बात कि निचली दशा विषय तो कोई गुण कोई दोष होए ही होए, सर्वथा निर्दोष तो सिद्ध अवस्था होती है, ऐसी बात आई थी ना। तो अब कोई यहाँ सोचे, यहाँ को कहे कि ऐसे है तो मुनिलिंग धारी किंचित परिग्रह राखे, सो भी निगोद जाए ऐसा षट पहुड़ विषय कैसे कहा।
साफ साफ लिखा ना, नीचे गाथा दे रखी है, जह जाय रू सरिसो तिल तुस मेत्तम न गिहदि अथेसु जय ले अप बहुयम तत्तो पुण्य जाय निगो। कि रंच मात्र भी अगर परिग्रह का ग्रहण करे, रंच मात्र भी परिग्रह धारण करे, कौन? मुनि वेशधारी, तो कहां जाए? कि तत्तो पुण्य जाए निगोदम, वो निगोद में जाता। जह जाय रू सरिसो, गाथा ही तो सामान्य अर्थ तो देख ही लेते हैं। जह जाय रू सरिसो माने यथा जात रूप सदृश होता है। यथा जात किसको बोलते हैं? कि जैसा पैदा हुआ बालक, जन्मते शिशुवत अकिंचन, ऐसे शब्द सुने होंगे आपने, कि जन्मता शिशु, बिल्कुल नवजात जिसको अपन कहते हैं, उसके कोई विकार नहीं होते, उसके ऊपर कोई कपड़े नहीं होते, कोई परिग्रह साथ में नहीं लाता और कोई विकार भी नजर नहीं आता, ऐसे जन्मते हुए नवजात शिशु के समान वो मुनिराज का स्वरूप होता है। तिल तुष मेत्तम न गिहति हथेसु, कि अपने हाथों में तिल तुष मात्र भी ग्रहण नहीं करता, तिल तुष मात्र भी परिग्रह ग्रहण नहीं करता। क्या 179 पेज क्या बता रहे हैं आप? अच्छा, वहां छठे अधिकार की बता रहे हो आप? हाँ, छठे अधिकार में प्रकरण आया, बिल्कुल सही है। 179 पेज पर छठे अधिकार में भी ये प्रकरण है जहां कुगुरु का निषेध किया है। तो रंच मात्र भी परिग्रह ग्रहण नहीं करता। जय ले अप बहुयम, अगर यदि लेता है, अप बहुयम थोड़ा बहुत भी, अल्प या बहुत, अप बहुयम कि थोड़ा बहुत भी ले, कह रहे साहब इतना तो चलेगा ना, रुमाल तो चलेगा? रुमाल नहीं चलेगा, नेपकिन से मुंह नहीं पहुंच सकते हैं क्या? चश्मा वश्मा चलेगा कि नहीं चलेगा? तो ऐसी अगर कल्पना करे, अगर अल्प बहुत भी लेता है, तत्तो पूर्ण जाय निगोदम। किसने लिखा है? टोडरमल जी ने कि कांजी स्वामी ने? किसने लिखा है? अरे कुंद कुंद आचार्य ने सूत्र पहुड़ में लिखा है ना, कहीं की भी छपी हुई देख लेना। कोई सोनगढ़ वालों ने, जयपुर वालों ने नहीं छाप दी, कहीं की भी छपी देख लेना, सूत्र पहुड़ की 18वीं गाथा स्पष्ट है। समझ में आ रही बात? तो अब क्या धारण करना है इसमें हमको, इस उपदेश से क्या धारण करना है? क्योंकि सामने वाले ने तो इससे तर्क पकड़ लिया कि भाई यहाँ पे भी ये दोष, जरा सा भी दोष लगाएगा तो वो तो निगोद में जाएगा, और आप फिर पक्ष कैसे ले रहे हो टोडरमल जी? तो इसका जवाब क्या? ऐसे है तो मुनिलिंग धारी किंचित परिग्रह राखे सो भी निगोद जाए, ऐसा शठ पहुड़ विषय कैसे कहा? ताका उत्तर, ऊंची पदवी धारी तिस पदवी विषय न संभवता नीचा कार्य किए तो प्रतिज्ञा भंग आदि होने थे महादोष लागे है। अरे नीची पदवी विषय तहां संभवता गुण दोष होई तो होई, तहां वाका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं, ऐसा जानना। बोलो कितना सटीक उत्तर दिया कि भैया ये जो बात की गई है, ये उस भूमिका में असंभव कार्य की बात की गई है। माने जो उस भूमिका के लायक काम नहीं था, वो काम अगर उस भूमिका में हो रहा है ना, मुनि पद धारण करके, और मुनि पद के लायक काम नहीं हो रहा है, उससे विपरीत अगर कार्य हो रहा है, तो उसके लिए वो बात है कि वो निगोद में जाए। निचले पद में रहे, नीचे के पद में रहे, तो वहां तो थोड़ा बहुत दोष लगता ही है। उसने क्या समझा था? उस पिछले पैराग्राफ की लाइन का अर्थ क्या समझा था उसने? कि भाई दोष लगना ही नहीं चाहिए जरा सा भी। कह रहे किसकी बात है ये ऊंचे पद में रह करके दोष लगाए, उसको टोका गया है आत्मानुशासन। निचले पद में तो दोष होता ही, उसके दोष ग्रहण मत करो। क्या कह रहे? वो तो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो तो ऐसा करते हैं, कि उसके दोष ग्रहण मत करो। आया समझ में? उसके गुण देखो। ऊंचे पद में या उसकी खुद के पद में भी उस लायक काम नहीं होता हो, तो वो पूरा दोषी है। क्यों? क्योंकि ऐसा काम प्रतिज्ञा भंग जैसा दोष है। लिखा ना साफ साफ, नीचा काम करने पर, ऊंचे पद में न संभवता काम करे, है ना, ऊंची पदवी धारण करके उस पद में न संभवता नीचा कार्य करने पर तो प्रतिज्ञा भंग आदि होता है। प्रतिज्ञा भंग आदि होने से महादोष लगता है। और नीची पदवी में तहां संभवता गुण दोष होई तो होई, तहां वाका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं। होई तो होई, हो तो हो, है ना। एक मिनट, यहाँ पे भी कुछ सुधार था। ये कौन सा पेज चल रहा था अपना? 299। हाँ, ये सोनगढ़ वाली प्रति में ही सुधार है, वहां पे सिर्फ हो लिखा है। तो यहाँ टोडरमल जी ने जबकि कहा हो तो हो, माने ये नहीं कह रहे कि होना ही चाहिए। निचली पदवी में भी, नीचे की पदवी जो श्रावक की दशा है, उस श्रावक की दशा में दोष होवे ही सही, ऐसा नहीं कह रहे। हो तो हो सकता है, असंभव नहीं है। दोष ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भूमिका ऐसी है कि इसमें कुछ गुण कुछ दोष तो बनते ही बनते हैं।
इसलिए निचली पदवी में भी वो दोष हो तो हो, लेकिन आपको उन्हें देखना उचित नहीं कि अच्छा निचली पदवी वाले के दोष नहीं देखें, ऊंची पदवी वाले के दोष देखें, ये कहाँ का न्याय हुआ। कह रहे भाई उस पदवी में दोष लगता हो तो वो तो खतरनाक हो गया ना काम। मुनि पद में ऐसा दोष कि जिससे वो मुनि पद भंग हो जाता हो तो उसकी बात नहीं की जाएगी। अगर श्रावक पने में ऐसा दोष हो कि बिल्कुल श्रावक पना ही भंग हो जाता हो तो उसकी भी बात की जाएगी। यहाँ दोनों को अपनी भूमिका के लायक जो गुण दोष हैं उतना तो संभव है, उतना तो स्वीकार है, उसकी तो बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपनी पदवी को गिरा देवे ऐसा दोष चले, मुनि पने की बात छोड़ो, श्रावक अगर ऐसा काम करे कि सप्त व्यसन में लगे, शराब आदि पीने लग जाए, या समझ लो बिल्कुल सप्त व्यसन में जा लगे, बड़े बड़े पाप कर रहे करे, तो उसको भी तो ऐसा ही कहा जाएगा कि ऊंची पदवी धारण करके और ऐसा नीचा काम करना योग्य नहीं। कोई ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके और महिलाओं को छेड़े या ऐसी कुछ हरकत करे तो उसको क्या कहा जाएगा कि इसने तो पूरी गरिमा ही गिरा दी, इसने प्रतिज्ञा भंग ही कर दी। ठीक ऐसे ही वो मुनि दशा के लिए बात है कि मुनि दशा होने पर, अपरिग्रह दशा होने पर, अपरिग्रह महाव्रत होने पर रंच मात्र भी परिग्रह अगर धारण करता है, एक पेन भी, एक पेंसिल भी, कुछ भी इस तरह की बात धारण करता है तो निश्चित रूप से वह श्रमण जाए निगोद में। ये बात वहां के लिए है, आया समझ में। और ये गाथा का ही प्रयोग और इससे संबंधित बात वो है ही सही, कौन सा पेज बताया था, 179, 179 है ना, वहां दी है। अच्छी बात है, ये नोट कर लेना चाहिए, यहाँ पर इसको आप नोट कर सकते हो, 179 पे इसका निशान लगा लीजिए। 179, 179, हाँ यहाँ पे है ये गाथा 179। इसका जो मतलब जो इसका प्रयोजन है इस गाथा का, वो प्रयोजन वहां स्पष्ट होता है ना, निशान लगा लीजिए चाहे तो वहां पे 179 पे तो लगा लीजिए 299, और 299 पे लगा लीजिए 179, ताकि इसका आशय क्या है, इसका आशय वहां से पकड़ में आ सके, है ना। प्रकरण तो अपन समझ ही चुके हैं, वो पहले भी आ चुका है, तो वहां से देख सकते हैं। बाकी तो अष्टपाहुड़ में स्पष्ट रूप से है, तो वहां आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब आगे क्या कहते हैं, वाका दोष ग्रहण ग्रहण करना योग्य नहीं, किसका किसका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं, कि भाई उस पद में जो दोष संभव हो, उस पद में जो गुण दोष संभव हो, उसके दोष मत देखो। वो श्रावक है, वो गृहस्थ है, आया समझ में। श्रावक है, गृहस्थ है, तो क्या छूट मिल गई, कि छूट मिल गई तो ये बात तब कहना जब उसकी भूमिका गिराने वाला दोष दिखे। वो अगर सप्त व्यसनों में दिखे तब ये बात कहना कि कोई छूट वूट नहीं मिली, ऐसा काम करते हैं वैसा काम करते हैं। अब मान लो कोई गृहस्थ जीव है, कोई श्रावक है, मान लो श्रावक, ठीक है। अब श्रावक की भूमिका में क्या क्या संभव है, आप विचार करो। मैं बात करता हूं सीधे ब्रह्मचर्य प्रतिमा, 7वीं प्रतिमा की, वो व्यापार कर सकता है कि नहीं? ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला व्यापार कर सकता है या नहीं? अच्छा, और आगे बढ़ के बताऊं, वो युद्ध कौशल की शिक्षा दे सकता है या नहीं है? लव कुश को किसने दी थी? लव कुश को किसने दी थी? मेरे ख्याल से सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक जी थे, है ना। मतलब वो क्षुल्लक जी क्या ब्रह्मचारी जी थे, है ना। क्षुल्लक तो नहीं देंगे, वो आरंभ परिग्रह की वो नहीं देंगे, क्षुल्लक जी नहीं देंगे, लेकिन ये ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी थे जिन्होंने शिक्षा दी। समझ में ही बात। तो वो व्यापार कर सकता। अब आप कहोगे अरे वो तो दुकान खोल के बैठे, ब्रह्मचारी जी दुकान खोल के बैठे, कि किसने कह दिया आपसे कि ब्रह्मचारी दुकान नहीं कर सकता? ये कहाँ लिखा है? नहीं करे तो अच्छी बात है, लेकिन कर लेवे तो वो उसकी भूमिका के बाहर की बात नहीं है। अपन बात ये कर रहे हैं यहाँ पे उसकी भूमिका के विरुद्ध काम हो। हाँ, वो कोई महिलाओं को छेड़े या वो कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा दोष जिससे उसका ब्रह्मचर्य खंडित होता हो, ऐसा काम करे, चोरी करे, डाका डाले, 7 व्यसनों में लगे, तब आप कहना कि ये तो इसके लायक काम नहीं है, ब्रह्मचारी जी ऐसा करते हैं बिल्कुल गलत, तब जाकर के उस दोष की बात करना। बाकी दोष देखना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि निचली भूमिका में तो बहुत से गुण दोष होते ही होते हैं, तो छूट नहीं दिए। ध्यान रखना, फिर से कहता हूं, बहुत से गुण दोष होते हैं, ये कह करके उनकी उस गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन उस चीज को समझना कि उस भूमिका में वो संभव है। समझ में आ रही बात? दूसरी प्रतिमा वाला युद्ध में लड़ता है कि नहीं लड़ता? युद्ध में लड़ सकता है। अणुव्रत वाला, अणुव्रतधारी युद्ध में लड़ सकता है। अब आप सोचो, अणुव्रती होकर के युद्ध में लड़ रहे हैं,
कि अरे भाई कहाँ लिखा है कि नहीं लड़ सकता है? उसके सिर्फ संकल्पी हिंसा का त्याग है, आरंभी हिंसा उसके होती है, उस भूमिका में होती है ना। वो छोड़ा नहीं उसने भी, वो छूटेगा बाद में, जब आरंभ त्याग प्रतिमा आएगी तब छूटेगा वो। व्यापार की बात तो उसके तब छूटेगी, या उद्योग की बात तब छूटेगी, या विरोधी हिंसा की बात तब छूटेगी जब वो आरंभ त्याग या परिग्रह त्याग प्रतिमा में होगा। उसके पहले आप उसमें ये दोष निकालने लग जाओ, हैं देख लिए पंडित जी, तो देख लिए ब्रह्मचारी जी, तो वो तो वहां युद्ध में लड़ रहे हैं, वो तो दुकान खोल के बैठे हैं, वो तो शादी ब्याह कर रहे हैं, वो तो घूमने जा रहे हैं। घूमने फिरने नहीं जा सकता है? अच्छा, विवाह नहीं कर सकता है क्या? कहां तक की कौन सी प्रतिमा तक विवाह नहीं कर सकता है? 7वीं प्रतिमा तक, 7वीं प्रतिमा के पहले तक वो विवाह कर सकता है। समझ में आई बात? 7वीं प्रतिमा के बाद वो विवाह का पूरी तरह त्याग है। ब्रह्मचारी को व्यापार भी जैन मर्यादित चीजों का ही करे, क्या ये जरूरी है? हाँ देखो, ये तो एक अपना समझ लीजिए, व्यापार भी अगर कोई करेगा, वो सिर्फ ब्रह्मचारी की बात नहीं, वो तो श्रावक के लिए ही बात है। सामान्य श्रावक भी, हम आप जैसे लोग भी अगर व्यापार करें तो कैसा करें, ये हमारे जो चरणानुयोग में है वैसे ही अपने को उस हिसाब से पालन करना चाहिए। मैं गुटखे तंबाकू की वो एजेंसी लेके बैठ जाऊं ये काम थोड़े ना अपने करने लायक होगा। या शराब की दुकान तो अपने करने लायक नहीं होगी, या बहुत हिंसा जिसमें होती है, ऐसा काम तो अपने करने लायक नहीं होगा। आया समझ में? आजकल तो बहुत तरह के व्यापार हैं जो अपनी भूमिका के बिल्कुल लायक नहीं, और जैनी लोग करते हैं खूब। क्या? वो बिल्कुल अपने को उसमें सावधानी की आवश्यकता है, जिसमें बहुत हिंसा होती हो, जिसमें चला करके बहुत हिंसा होती हो, या जिसमें व्यसनों का पोषण होता हो, जिसमें विशेष पाप बढ़ता हो, दूसरे जीवों का पाप बढ़ता हो तो भी हिंसा ना हो लेकिन फिर भी पाप बढ़ता हो, वैसा काम भी वो नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? वैसा काम भी श्रावक के लायक नहीं है, और श्रावक के लायक नहीं है तो ब्रह्मचारी के लायक तो और कहां से? हाँ हाँ, कीटनाशक दवाइयां हो गई, या और चीजें हो गई, ये ब्यूटी पार्लर वगैरह का काम हो गया, या हलवाई का काम हो गया, या और ये जैनों के लायक काम नहीं है। जैन के लायक जो कार्य बताए हैं अपने श्रावकाचार में है, पढ़िए आप वहां पे चर्चा ग्रंथों में, और अपने रत्नकरण श्रावकाचार आदि श्रावकाचार ग्रंथों में मिल जाए, तो उसमें स्पष्ट है हमको क्या काम करना क्या नहीं करना। भाई धंधा या नौकरी ऐसी चुनना कि जिसमें तीव्र पाप का, व्यसन का, इनका पोषण ना हो, है ना। तीव्र राग द्वेष बढ़ाने का पोषण ना हो, व्यसनों का पोषण ना हो। हाँ वो तो सभी जगह कर रहे हैं साहब, आपने कीटनाशक की बात की, वो तो है ना कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि करने लायक है या नहीं, अपने करने लायक है या नहीं। ये तो अब अपने को खुद को सोचना है कि ये काम करने लायक है या नहीं। करने को तो जैसा आप कह रहे हो, ऐसे तो जेनी आलू भी खा रहा है, और पता नहीं क्या क्या खा रहा है, बाहर का भक्ष्य भी खा रहा है, तो खा रहा है या ये काम हो रहा है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये कि जैन को कैसा होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तो अपने को सोचना पड़ेगा ना। ये तो हमको विचार करना पड़ेगा। किसी के हो तो मेरा कोई व्यक्तिगत उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाने का, लेकिन जो उचित नहीं है वो उचित नहीं है ना। जिनवाणी के सामने बैठ करके पक्ष नहीं लिया जा सकता किसी भी बात का, और ना उसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है ना। किसी के हो, मुझे मालूम नहीं आप कौन कौन लोग हैं क्या है, आप तो सिर्फ साधर्मी के तौर पर मुझसे जुड़ते हैं, तो ये बात अपन करते हैं। और व्यक्तिगत, आप अगर व्यक्तिगत भी लें इस बात को तो भी अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्तिगत लेंगे तभी तो पाप छूटेगा। बात सर्व सामान्य की अपेक्षा कह रहा हूं, लेकिन लेना व्यक्तिगत अपने अपने ऊपर। क्या? बहुत से कहते हैं ना कि साहब दिल पे मत लेना, दिल पे मत लेना, मैं कहता हूँ दिल पे जरूर लेना, नहीं लोगे तो छूटेगा कैसे? जो वास्तव में कल्याण के हेतु सुन रहे हैं वो तो ये काम करेंगे ही नहीं। हाँ वो नहीं करेंगे, वाजिब बात है। अरे ऐसे बहुत जीव देखे हैं, खूब जीव आपको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूँ, जिनको पता चला कि अरे इसमें तो ऐसा दोष है, छोड़ो ये व्यापार छोड़ो, एक दिन में दुकान बंद करके भेज दो, एक ही दिन में। खूब चलता हो व्यापार, कई लोगों के बारे में सुना है, बंद कर दी कि अरे इसमें बहुत पाप होता है, ये पाप बहुत करा, जीवन भर नहीं करना, ये काम ही नहीं करना, कि अरे साहब इतना घाटा हो जाएगा, ये होगा, सब पुण्य प्रमाण आता है अपने आप। क्या? दुकान करने से आता हो तो दुकानें बंद ना हो कभी भी किसी, घाटा लग लग करके कैसे दुकान बंद करके बैठे, कैसे सब छोड़ छाड़ करके भाग गए दिवाला निकाल कर। वो तो सब पुण्य पाप का सामान है। क्या?
अपना पुण्य प्रमाण ही मिलेगा, कितनी मेहनत कर लो, कितना ही दिमाग लगा लो। इसलिए व्यर्थ में जिसमें बहुत पाप हो, जिसमें व्यसनों का पोषण हो, जिसमें तीव्र राग द्वेष बढ़ते हो, ऐसा काम भी नहीं करना। आया समझ में? चलिए, तो इसलिए टोडरमल जी ने कहा तहा संभवता, संभवता शब्द जान करके डाला। संभवता माने उस भूमिका के विरुद्ध नहीं हो, ये तो नहीं कहना चाहिए कि उसके लायक, लेकिन उसके विरुद्ध ना हो, उस भूमिका को खंडित करने वाला ना हो, उसको कहते हैं संभवता। ऐसे संभवते गुण दोष होई तो होई, तहा वाका दोष ग्रहण करना योग्य नहीं, ऐसा जान। अगला उदाहरण देखिए, बहुरी उपदेश सिद्धांत रत्नमाला विषय कहा, क्या कहा कि आज्ञा अनुसारी उपदेश देने वाले का क्रोध भी क्षमा का भंडार है, सो ये उपदेश वक्ता का ग्रहवा योग्य नहीं है। इस उपदेश से वक्ता क्रोध किया करे तो वाका बुरा ही होई, ये उपदेश श्रोतानी का ग्रहण करवा योग्य है। कदाचित वक्ता क्रोध करके भी साचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने, ऐसे ही अन्यत्र जानना। क्या शास्त्र में आता है, क्या आता है कि उपदेश दाता का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है, कि उसका तो गुस्सा भी अच्छा। आपको एक असली किस्सा सुनाता हूँ, हमारे साथ जो घटित हुआ। हम जो जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो कॉलेज में सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं, हमारी कक्षा में भी थे, क्या कुछ उद्यमी थे, कुछ ऐसे थे। तो अब हमारे एक, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे अध्यापक थे कॉलेज में उस समय जब जयपुर पढ़ते थे तब। तो सर्दियों के दिन थे और इधर हमारा मित्र जो थोड़ा ज्यादा उद्यमी था, वो उधर वो बोर्ड पर कुछ लिखता है और इधर से उनका पंखा चालू कर देता। वो पीछे मुड़ के कहता पंखा बंद करो, है किसने कहा ये मतलब कौन पंखा चालू कर रहा है बार बार, वो पंखा बंद करो, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर उसके बाद उनको ऐसा लगा कि ये जो इस खटके के पास बैठा हुआ है, स्विच बोर्ड के पास बैठा है, यही कर रहा है, जबकि वो नहीं कर रहा था, उसके पीछे वाला कर रहा था। तो उन्होंने पकड़ करके उसको पिटाई लगाई, है ना। और फिर उसने कहा कि सर मारोगे नहीं, ऐसे नहीं, तो दो तीन उन्होंने गालियां भी दी। ठीक है, अब वो कहता है कि सर गाली नहीं दोगे, तो उन्होंने कहा अरे गुरु की गाली भी उस भाग्य से मिलती है, बहुत भाग्य से मिलती है। क्या कि गुरु की गाली भी बहुत भाग्य से मिलती है, समझ में ही बात। और फिर उसकी पिटाई लगा दी उन्होंने। तो कहने का आशय क्या है, ये बिल्कुल जो यहाँ बात आई ना कि उपदेश दाता का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है। अब ये बात दो जनों ने पढ़ी। कौन दो जनों ने? एक तो जो उपदेश दाता है उसने पढ़ी, और एक जो उपदेश सुनता है उसने पढ़ी। तो उपदेश दाता तो निशंक हो गया, ठीक है मुझे तो लाइसेंस मिल गया, क्या मुझे तो इनको मारने का, डांटने का, गाली देने का सब लाइसेंस मिल गया। क्यों? क्योंकि उपदेश दाता का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है कि आप सबको बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, मैं कुछ भी कहूं आपको सहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं उपदेश दे, ये अर्थ है उसका। ये जो उपदेश सिद्धांत रत्नमाला की बात थी, जो नीचे गाथा भी दी है, देखिए गाथा देख लेते हैं एक बार। रोसो वि खमा कोसो सुत्तम भाषंतम जस्सण धनस्य, क्या उत्सुत्तेण खमावीय दोष महामोह आवासो। कि जो उत्सूत्र भाषी है, नीचे वाली लाइन देखिए, दोनों के बारे में कहा। एक तो जो सूत्र का कथन करता माने जो उपदेश दाता, रोसो भी क्षमा कोसो, उसका तो रोष भी क्षमा का कोश है, क्षमा का भंडार है, सरल है बिल्कुल। रोसो भी, रोष भी, क्रोध भी, क्षमा कोसो, क्षमा का कोश है, क्षमा का खजाना है। किसका? सुत्तम भाषण तम, जो सूत्र का भाषण करता है ना। जस्सण धनस्य, जस्सण का जस्सण धनस्य की यथार्थ निरूपण करने वाले का, जिसको बिल्कुल यथार्थ बुद्धि है, उसका तो अगर वो सही सही कथन करता है, सूत्र के अनुसार ही कथन करता है, और वो गुस्सा करके भी पढ़ा है, तो भी उसका गुस्सा तो क्षमा का कोश है। ठीक है, नीचे वाली लाइन देखिए, उत्सुत्तेण क्षमावी दोष, और जो उत्सूत्र भाषी है, सूत्र के विरुद्ध बोलने वाला है, उसकी तो क्षमा भी भयंकर दोष है। उसका क्रोध भी क्षमा का भंडार, और इसकी क्षमा भी क्रोध। किसकी? महामोह आवासो, कि जो महामिथ्यात्व से भरा हुआ है, जो महामिथ्यात्व का आवासभूत है, ऐसा उत्सूत्र भाषी, सूत्र का यानी कि गाथाओं का उल्टा सीधा कथन करने वाला, विपरीत वर्णन करने वाला, शास्त्रों में क्या लिखा है उससे उल्टा कहने वाला, वीतरागता और अहिंसा के खिलाफ बोलने वाला, राग द्वेष का पोषण करने वाला, हिंसा का पोषण करने वाला, वो उत्सूत्र भाषी। उस उत्सूत्र भाषी का तो क्षमा भी क्रोध जैसा समझना।
और ये जो सूत्र के अनुसार कथन कर रहा है, ऐसा ऐसा विशिष्ट व्यक्ति जो सम्यक तो आदि सहित है ना, ऐसा विशिष्ट व्यक्ति का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है। अब बोलो ये बात किसके लिए लिखी गई थी, है? किसके लिए लिखी थी? बोलने वाले वक्ता के लिए या श्रोता के लिए? कि ये श्रोताओं के लिए थी, वक्ताओं के लिए नहीं थी। वक्ताओं के लिए तो ये है कि भैया मिष्ट भाषी हो, मीठा बोलो, कड़वा बोलने की जरूरत नहीं। जब इतनी मीठी बात सुना रहे हो तो कड़वी भाषा की क्या जरूरत? मीठी भाषा में भी तो डांटा जा सकता है ना। मीठी भाषा में डांटना नहीं हो ऐसा तो नहीं, मीठी भाषा में भी प्रेम से भी डांटा जा सकता है। जैसे अमृत चंद्राचार्य ने तो कितने प्रेम से कह दिया, आई कथम भी मृत्वा, उन्होंने तो मरने की कह दी। क्या कि मर के भी तत्व का कौतूहली हो जा, इतनी मीठी भाषा में उन्होंने ये बात कह दी यहाँ पर। तो मीठी भाषा में बोलना चाहिए, ये वक्ता के लिए है, ये श्रोता के लिए नहीं है। अब श्रोता उसको पकड़ के बैठ जाए कि पंडित जी देखो लिखा है यहाँ पे, है ना, आपको बहुत मीठा बोलना चाहिए, हमसे बहुत प्रेम से समझाना चाहिए। तो वो पंडित जी क्या कहेगा वहां पर? समझ में आ रही है बात? दूसरी तरफ पंडित जी ये बात सुन ले, में कौन सी बात कि ये वक्ता का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार है, कि मैं गुस्सा करूं चाहे कुछ भी करूं, तुमको मेरी बात ढंग से सुननी चाहिए। बोलो दोनों ही आपस में भिड़ जाएंगे, दोनों गाथाएं लेकर। तो ये उपदेश किसके लिए है, ये हमको समझना पड़ेगा। ये उपदेश श्रोता के लिए है। श्रोता को भाग करके नहीं आना। कोई नया नया आया और उसमें मान लो कोई वक्ता थोड़े से कड़क हो, कड़क बोलने वाले हो, मेरे जैसे थोड़े से कुछ कटु शब्द भी बोल देते हो, या उदाहरणों में भी ऐसा फटकार लगाते हुए मान लो कभी, तो अब वो भाग के, अरे वो पंडित जी तो ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, वो तो टोक देते हैं, पहले ही दिन टोक दे हमको। कह रहे भैया मत घबरा, उनका तो क्रोध भी क्षमा के लिए, क्षमा जैसा है तेरे लिए। क्यों कि उन्होंने जो बात तुझसे कही है वो तो तेरे सुधार के लिए ही कही है। तुझे उन्होंने डांटा भी है तो तेरे सुधार के लिए डांटा है। इसलिए तू तो ये बात सुन, क्या कि वक्ता का तो क्रोध भी क्षमा का भंडार। किसके लिए थी ये बात? ये श्रोता के लिए। ये श्रोताओं को ग्रहण करने लायक बात है। तो वक्ता को क्या ग्रहण करने लायक है कि वक्ता छुट्टा है, बिल्कुल जो मर्जी करे। वक्ता की जिम्मेदारी है कि वो मिष्ट, वक्ता का स्वरूप दिया है ना आगे शुरू में ही पहले अधिकार में, कैसा हो? स्पष्ट भाषी हो, मिष्ट भाषी हो, लाग लपेट की बात ना करे। जो शास्त्र में आया हो बिल्कुल उसको खुल करके कहे, चाहे सामने वाले में वो दोष हो तो उसका दोष बताए। क्यों? क्योंकि वक्ता का दायित्व है उस सभा में जो लोग हैं उनको क्या देना है, कैसी उनकी प्रवृत्ति है तो उनकी प्रवृत्ति में सुधार कैसे हो, ये वक्ता का दायित्व है। समझ में? यहाँ कोई प्रोफेशनल जैसा काम नहीं चलता है। यहाँ साहब आप तो आओ, आपको इस विषय पे बोलना है, आप इस विषय पे बोलो और छुट्टी। उसमें से ग्रहण करना कि नहीं करना ये हमारी जिम्मेदारी, हम करें कि नहीं करें उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता वक्ता श्रोता का संबंध। साधर्मी है ना, साधर्मी है। स्थितिकरण, उपगुहन, ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी? वो प्रभावना कैसे होगी इनके बिना? तो स्थितिकरण के लिए ये जरूरी है कि सामने श्रोता कैसा है, सामने श्रोता जैसा हो उस हिसाब से वक्ता के स्वर निकलता है। और ये तो हकीकत है। क्या भगवान की वाणी भी भवि भागन वच, भवि भागन और वच जोगे वशाय, दो कारण बताया ना भगवान की दिव्य ध्वनि कितना। भव्य जीवों के भाग्य से और उनके वचन योग से। तो वचन योग की बात तो उनकी तरफ की है, वो तो वो छोड़ दो, लेकिन भव्य जीवों के जो सुनने का भाग्य होगा वैसी गिरेगी। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए ये वक्ता की जिम्मेदारी बनती है ना। तीर्थंकरों पर मत लगाना कि उनकी भी तो जिम्मेदारी है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, वो वीतरागी होगी। यहाँ परस्पर में साधर्मी पने का संबंध है, तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं मैं चूकूं तो आप मुझे सचेत करो, और कहीं आप चूको तो मैं आपको सचेत करूं। ये परस्पर अपना साधर्मी पना नहीं है, ये स्थितिकरण नहीं है, ये स्थितिकरण होता है इस तरह से। तो हमको कहां पर क्या बात ग्रहण करनी है ये समझना बहुत जरूरी है। ये चौथे बिंदु में यही समझा रहे हैं यहाँ। क्या कह रहे हैं? ये उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में कहा ना, फिर आगे टोडरमल जी ने कह दिया ये उपदेश वक्ता का ग्रहवा योग्य नहीं। क्या कि भैया वक्ता के ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों? कि उपदेश ते वक्ता क्रोध किया करे तो वाका बुरा ही होई। उसको खुद का भी तो देखना है ना, व्यर्थ में कषाय बढ़ाता रहे, खुद इस बात से बिल्कुल खुद को ऐसा फ्री महसूस करने लगे कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया गुस्सा करने का, तो खुद का ही बुरा होगा। ये उपदेश श्रोतानी का ग्रहवा योग्य। कैसे? कि कदाचित वक्ता क्रोध करके भी साचा उपदेश दे तो श्रोता गुण ही माने।
आया समझ में? उसके लिए थी बात कि गुरु की गाली भी भाग्य से मिलती है, उसके लिए थी, वो गुरु जी के लिए नहीं थी कि गुरु की गाली भाग्य से मिलती है तो गुरु जी गाली देते रहे। समझ में आई बात? तो श्रोता गुण ही माने, ऐसे ही अन्यत्र जान। चलिए अगला उदाहरण देखिए। बहुरी जैसे, आज तो समय का कुछ पता नहीं चलेगा, लेट प्रारंभ हुए ना अपन, है अभी तो समय है। आकुलता हो तो बता दीजिएगा, अपन जल्दी समाप्त कर देंगे क्योंकि आज लेट प्रारंभ हुआ है। देखिए कदाचित, ये तो हो गया। बहुरी जैसे काहू के अति शीतांग रोग हुई, ताके अर्थ अति उष्ण रसाधिक औषधि, औषधि कही है। तिस औषधि को जाके दाह होई, व तुच्छ शीत होई, सो ग्रहण करे तो दुख ही पावे। लो पहले उदाहरण समझ ले, मैं फिर क्या सिद्धांत बताना चाह रहे हैं टोडरमल जी वो देखते हैं। भाई दवाइयां तो गर्म और ठंडी दोनों तरह की है ना। जिसके अति शीतांग रोग हो, अति शीतांग रोग, ठीक है, तो अति शीतांग रोग हो उसके लिए अति उष्ण रसादी औषधि कही है। क्या ऐसे रस, ऐसी औषधि, रस रसायन वगैरह होता है ना, ये सब आयुर्वेद के नाम है। रस का मतलब कोई वो आम का गन्ने का रस नहीं, रस वो औषधि को कहा जाता है। बहुत तरह के रस आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जिसको अति शीतांग रोग हो और उसको अति उष्ण, भाई अति शीत है तो अति उष्ण दी जाएगी दवा, सामान्य थोड़े देंगे उसको। भयंकर सर्दी लग करके बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, तो उसको उसी ढंग से दवाई दी जाएगी, अति उष्ण दवाई दी जाएगी। अब वो दवाई है उस ज्वर की, अति शीतांग ज्वर की, ठीक है ना। उस दवाई को हल्की फुल्की सर्दी वाला कोई व्यक्ति ले, या जिसके शीतांग है ही नहीं, है ना। शीतांग समझते हैं? शीतांग माने हाथ पांव ठंडे पड़ जाने, अंग माने शरीर, शीतांग कि जिसमें हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, ऐसा बुखार। कि ऐसा बुखार जिसको हो उसको अति उष्ण औषधि दी जाती है। जैसे अगर आपने नाम सुना हो तो एक जवार मोहरा करके एक दवाई होती है, उसके लिए कहा जाता है कि मरते हुए टाइम दी जाती है, वो मरते हुए को भी जिला दे, ऐसी दवाई है वो, सामान्य बुखार में नहीं दी जाती। बहुत बहुत हाई फाई दवा है वो आयुर्वेद में। नाम सुना है मैंने, मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, है ना, ये तो थोड़े बहुत उदाहरण ध्यान है तो काम में आ जाते हैं। तो अब वो जवार मोहरा जो है वो हर किसी को नहीं दी जाती, सामान्य वाले को दे दो तो पागल सा हो जाए, सामान्य रोगी को दे देते, हर किसी को नहीं दी जाती। तो क्या कहा था कि अब काहू के औषधि अधिक कही, तीस औषधि को जाके दाह हुई, दाह माने गर्मी का बुखार, शीतांग नहीं है इसको, इसके हाथ पांव ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, इसके तो हाथ पांव भयंकर भट्टी जैसे तप रहे हैं, ऐसे तप रहे हैं बिल्कुल 104-5 डिग्री बुखार, भयंकर तेज बुखार ऐसा। या हल्की फुल्की शीत, सामान्य सर्दी जुकाम, अब उसको अति उष्ण औषधि दे दी जाएगी तो क्या होगा, है? वो तो नहीं मरता, मर जाएगा वो। आया समझ में? पहले तो नहीं मर रहा था, उसके ज्वर था, उस ज्वर को कंट्रोल किया जा सकता था, अब उसको भयंकर गर्मी पैदा करने वाली दवाई दे दी गई तो ये नहीं मर रहा था लेकिन अब मर जाए। या सामान्य सर्दी जुकाम में भी अगर वो दवाई दे दी गई तो वो अंदर के वो फेफड़े वेफड़े जला देगी, क्या अंदर गर्मी पैदा कर देगी, छाले हो जाएंगे, फोड़े हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, क्या ये सब हो जाता है ना, तेज गर्म दवा से ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो दुख ही पावे। अब बोलो उस दवाई का क्या दोष है? दवाई है या नहीं? दवाई तो है। दवाई काम की है या नहीं? काम की भी है, लेकिन किसको? कि वो अत्यंत शीतांग जिसको हुआ हो उसके काम की थी, ये सामान्य बुखार वाले के या जिसको दाह ज्वर हुआ हो उसके काम की नहीं थी। उसको अगर वो दवा दे दी जाए तो उल्टा दुख ही पाएगा। ये तो था उदाहरण। अब सिद्धांत देखिए। तैसे काहू के कोई कार्य की अति मुख्यता हुई, ताके अर्थ तिसके निषेध का अति खींच कर उपदेश दिया होई, ताको जाके तिस कार्य की मुख्यता ना हुई, वह थोड़ी मुख्यता हुई, सो ग्रहण करे तो बुरा ही हुई। क्या अभी उदाहरण नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा, अभी सिद्धांत बताया। पहले तो वो दृष्टांत दिया, उसका उदाहरण दिया, अब इसके उदाहरण और आगे देंगे शास्त्र में कहां कहां था ये काम। ये बात समझ में आई आपको कि जैसे किसी जीव के किसी कार्य की मुख्यता, बहुत ज्यादा मुख्यता, अब उसको वो काम छुड़ाना है या उसकी तरफ से वो बुद्धि हटानी है तो उसके विपरीत में उसके खंडन करती हुई बात आएगी, इतना खंडन करती हुई कि बिल्कुल ही उड़ा दिया जाएगा उसको, ऐसी बात करनी पड़ेगी उससे।
है ना। जैसे साफ साफ शब्दों में आपसे कहूं कि किसी को वो व्रत उपवास आदि का बहुत चस्का है, आए दिन व्रत उपवास, जब तब यही काम करता है, वो व्रत उपवास ही करता रहता है। क्या महिलाओं का अक्सर रहता है ना, है? आज भी करा होगा बहुत सी महिलाओं ने हमारे यहाँ तो करा बहुत सी में। वो क्या है आज, सुहाग दशमी करके, वो जैसे हिंदुओं में होता है ना, हिंदुओं में करवा चौथ, हमारे यहाँ सुहाग दशमी मनाने लगे। ग्रहित मिथ्यात्व, स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व, जहां नहीं चलता वो बहुत अच्छी बात, और जहां चलता है स्पष्ट ग्रहित मिथ्यात्व, कुछ नहीं है वो, करवा चौथ का रूपांतरण है वो, और कुछ भी नहीं है समझ में आई बात। तो चलता है, बहुत सी जगह चलता है, बहुत सी जगह नहीं चलता है। तो खैर वो दूसरी बात है ना, बात अपनी पलट गई। अपन तो क्या कह रहे हैं, जिसके बहुत उपवास आदि का बहुत पक्ष हो, आए दिन यही करती रहती हो, महिला या वो पुरुष, तो उससे क्या कहा जाएगा कि कुछ नहीं है, धूल है, धूल धूल बराबर भी धर्म नहीं है। यही कहा जाएगा ना कि शरीर की क्रिया जड़ की, क्या आत्मा खाता पीता ही नहीं है, आत्मा क्या उपवास करेगा, आज तक कुछ खाएगा जो छोड़ेगा, वहां त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति दिखाई जाएगी कि तूने आज तक भोजन का उपादान ही नहीं किया था, तो भोजन का त्याग क्या करेगा तू। इतनी दृढ़ता से बिल्कुल उड़ाया जाएगा उसको। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल चिपका हुआ है उस शरीर की क्रिया से, और शरीर की क्रिया का इसको पक्ष छुड़ाना है, तो वहां दृढ़ता पूर्वक उसका निषेध किया जाएगा। अब बोलो, वो जो दृढ़ता पूर्वक निषेध किया गया वो उपदेश है ना, जिनागम में है ना, लेकिन वो उपदेश मान लो किसी ऐसे व्यक्ति को मिल गया कि जो तो खाने पीने में ही पूरा दिन गुजारता हो, जिसको जरा भी समझ लो धार्मिक क्रिया कुछ नहीं होती हो, रंच मात्र भी शरीर के प्रति उसका ममत्व नहीं छूटा हो, खाने पीने के प्रति राग नहीं छूटा हो, भक्ष भक्ष का विचार जिसको नहीं हो, ऐसे जीव को अगर ये उपदेश मिल गया, अथवा सामान्य रूप से थोड़ा बहुत धर्म में प्रवर्तता हो, उसको ये उपदेश मिल गया, तो क्या होगा, तो उल्टा काम हो जाएगा। फिर वो हो जाएगा करेला और नीम चढ़ा वाला हिसाब, कि ये तो पहले ही साहब भक्ष भक्ष का भी इसको विवेक नहीं था, और जब से आपने कह दिया आत्मा तो कुछ खाता पीता ही नहीं है, तब से ये तो हमसे भी कहने लग गया कि आत्मा कुछ खाता पीता ही नहीं, जी भर के खाओ चलने दो, मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ये तो शरीर ने खाया है। ये आलू प्याज अभक्ष आदि किसने खाए, बाजार की सामग्री किसने खाई, ये तो शरीर ने खाई है, आत्मा तो खाता ही नहीं, ऐसा कह करके बैठ जाएगा वो। तो इसलिए कौन सा उपदेश किसके लिए कार्यकारी, ये हमको समझना पड़ेगा। ये पहले भी समझा चुके हैं टोडरमल जी, और बार बार समझानी पड़ती है ये बात। क्यों? क्योंकि लोगों को एक पक्ष खींचते देर नहीं लगती, व्यवहार का या निश्चय का कैसा भी पक्ष खींचते देर नहीं लगती, बिल्कुल देर नहीं लगती। क्या कह रहे हैं देखिए, काहू के कोई कार्य की अति मुख्यता हुई ताके अर्थ तिसके निषेध का अति खींच करी उपदेश दिया हो। जैसे योग सार में, परमात्मा प्रकाश में, नियम सार में, समय सार जी की बहुत सी गाथाएं, अत्यंत खींच करके उपदेश दिया ना, बिल्कुल खींच के रख दिया और टाइट कर दिया एकदम, कि बिल्कुल नहीं, तू रंच मात्र भी करता नहीं, कि पूजन का करता नहीं, मैं नहीं, कि बिल्कुल भी नहीं, कि द्रव्य चढ़ाने का, कि नहीं, कि द्रव्य चढ़ाने के भाव का, उस भाव का भी तू करता नहीं, लो इतना खींच करके उपदेश दे दिया जाएगा कि पर्याय मेरी होती है, अरे पर्याय तेरे से बिल्कुल न्यारी, इतना कह दिया जाए कि पर्याय के द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारे। सुनी कि नहीं सुनी ये बात? इतना भी उपदेश दे दिया जाएगा, इतना खींच करके भी उपदेश करा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो वो बाहर के क्रियाकांड में उलझ रहा है, उस क्रियाकांड से इसको छुड़ाना है, तो इतना टाइट उपदेश देना पड़ता है आचार्य। लेकिन ये उपदेश उसी के लिए है, ये उस स्वच्छंदी के लिए नहीं है। आया समझ में? तो जाके तिस कार्य की मुख्यता न हुई व थोड़ी मुख्यता हुई, सो ग्रहण करे तो बुरा ही हुई, तब फिर उसके उल्टा बुरा ही होगा। देखेंगे एक पैराग्राफ और, 4:30 तो बज गई, महिलाओं को फिर भोजन बनाने की भी जल्दी रहती है ना। इसको फिर कल ही देखते हैं, आज समय कम लिया अपन ने, देर से प्रारंभ कर पाए, है ना। यहाँ उदाहरण से अपन फिर कल से देखेंगे। चलिए, नहीं तो ये उदाहरण देख लेते हैं, बस सिर्फ इतना देख लेते हैं 2 मिनट में, ताकि ये पेज पूरा हो जाएगा, अगला पेज आ जाएगा। क्या कहते हैं यहाँ उदाहरण, जैसे काहू के शास्त्राभ्यास की अति मुख्यता और आत्मानुभव का उद्यम ही नहीं, ताके अर्थ बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया ना। अपन ने कल भी तो बात की थी कि बहुत नहीं पढ़ना, बहुत नहीं सुनना, किसके लिए कही?
कि जिसके शास्त्राभ्यास का तो बहुत काम है, बहुत बहुत शास्त्राभ्यास में लगा रहता है, दिन भर हम तो साहब मोबाइल में सुनते रहते हैं, दिन भर हम तो पढ़ते रहते हैं क्या, लेकिन आत्मानुभव का जरा भी अभ्यास नहीं है, उसको क्या कहा जाता है कि शास्त्राभ्यास का निषेध किया, बहुत शास्त्राभ्यास का निषेध किया। कहाँ किया, याद कीजिए, पंचास्तिकाय 170 71 72 का था कि जिसके शास्त्राभ्यास की रुचि वर्तती है उसका मोक्ष दूर तर है, कि इन शास्त्रों में धर्म नहीं है, ये शास्त्र जड़ हैं, पुद्गल हैं, बोलो क्या क्या किया है? बहुत शास्त्राभ्यास का उसके निषेध किया। बहुरी जाके शास्त्राभ्यास नहीं, जो पहले ही नहीं पढ़ता था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था, जिसको हम डांट डांट करके उसको प्रेरणा दे करके लाने की सोचते थे, उसके शास्त्राभ्यास नहीं, या थोड़ा बहुत ही शास्त्राभ्यास है, सो जीव तिस उपदेश थे शास्त्राभ्यास छोड़ी और आत्मानुभव विषय उपयोग रहे नहीं, तब वाका बुरा ही होई। क्या, तब उसके तो बुरा ही होगा। क्यों, क्योंकि उसके तो पहले ही शास्त्राभ्यास नहीं था, आत्मानुभव तो करा ही नहीं आज तक, न उसने किया न इस शास्त्राभ्यास वाले ने किया। ठीक है, तो अब ये शास्त्राभ्यास वाला आगे बढ़े, इसको प्रेरणा देने के लिए कहा था भैया शास्त्राभ्यास में दम नहीं है, तत्व चिंतन कर, विचार कर, आगे बढ़, उसको कहा गया था। उस उपदेश को सुन के जो आज तक शास्त्राभ्यास में आया ही नहीं, शास्त्राभ्यास में लगा ही नहीं, वो जीव अच्छा शास्त्राभ्यास में दम नहीं है, अच्छा बढ़िया रहा, मैं तो पहले ही नहीं करता था अब और नहीं करूंगा। या थोड़ा बहुत कोई आता था एक आध बार कभी सुन लेता है, किसी की डांट डपट से या रिश्तेदारी के उससे सुन लेता, तो अब वो छोड़ बैठता है कि शास्त्राभ्यास में कोई दम नहीं है साहब, क्या करना, हम करने लग गए थे लेकिन छोड़ दिया, अब हमने तो जब से ये पढ़ा तब से शास्त्राभ्यास ही छोड़, अब क्या होगा बताओ, आत्मानुभव का अभ्यास तो है नहीं, शास्त्राभ्यास भी छोड़ दिया तो उल्टा बुरा ही होगा। इसलिए कौन सा उपदेश किसके लिए कार्यकारी है, ये अपने को भली भांति समझना चाहिए। उपदेश तो सारा जिनवाणी का ही है, जिनागम का ही है, और उपकारी भी बहुत है, लेकिन किसके लिए ये हमको नक्की करना पड़ेगा, हमारी प्रवृत्ति कैसी है उस अनुसार हमको उपदेश का चुनाव करना पड़ेगा, है ना। यही बात चल रही है, अभी ये चौथा पॉइंट समाप्त नहीं हुआ है, अगला पेज भी इसी पॉइंट के अंदर शामिल है, तो अगले पेज की चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।